रुक करते हैं भोपाल का। अशोका गार्डन थाने में सुंदरकांड पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं और सभी थानों में अब ये धार्मिक आयोजन की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने पुलिस आयुक्त को आवेदन दिया है और इसकी अनुमति मांगी है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी, पीसी शर्मा पुलिस आयुक्त के कार्यालय पहुंचे। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने टीटी नगर थाना प्रभारी को पत्र भी लिखा है। टीटी नगर थाने में सुंदरकांड कराने की अनुमति मांगी गई है। पीसी शर्मा ने कांग्रेस कार्यकर्ता का जन्मदिन होने का हवाला दिया है। अशोका गार्डन थाना पुलिस के बयान के बाद दरअसल ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। नरसिंह घोटाले में मंत्री सारंग पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए कांग्रेस नेता पहुंचे थे और जब कांग्रेस नेता थाने पहुंचे तो वहां पर सुंदरकांड चल रहा था। कांग्रेस का आरोप है कि पुलिस ने सुंदरकांड के पीछे एक आम नागरिक का जन्मदिन होने का हवाला दिया था। देखिए, अशोका गार्डन थाने में सुंदरकांड करवाया जा रहा था, वो मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है क्योंकि अब कांग्रेस का कहना है कि जो दूसरे थाने हैं भोपाल के, वहां पर भी हमें अनुमति मिलनी चाहिए ताकि हम वहां जाकर के सुंदरकांड करवा सके। थाने में सुंदरकांड पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बाकायदा पत्र भी लिखा है थाना प्रभारी को। तो देखिए, एक तरफ नरसिंह घोटाले को लेकर के लगातार कांग्रेस हमलावर है। पूर्व चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को घेरने का कांग्रेस एक भी मौका नहीं छोड़ रही है और अब अशोका गार्डन थाना, जो कि इससे पहले जो विधायकी क्षेत्र है, ये चिकित्सा शिक्षा मंत्री पूर्व के जो रहे हैं विश्वास सारंग, उनके ही विधानसभा क्षेत्र में अशोका गार्डन भी आता है। और ऐसे में अब देखिए, भोपाल के सभी थानों में धार्मिक आयोजन कराने की मांग कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। कांग्रेस नेताओं ने पुलिस आयुक्त से इसके लिए अनुमति भी मांगी है। सुंदरकांड पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। चलिए और सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। दुष्यंत पराशर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दुष्यंत, बताइए पूरा मामला क्या है? एक तरफ नरसिंह घोटाला, दूसरी तरफ एक थाने में सुंदरकांड हो रहा होता है, कांग्रेस कार्यकर्ता वहां पर पहुंच जाते हैं और अब कहा जा रहा है कि विश्वास सारंग के नाम से वहां पर सुंदरकांड करवाया जा रहा था। कांग्रेस ये कह रही है कि अब उन्हें दूसरे थाने में भी आयोजन की अनुमति मिलनी चाहिए। आखिर ये सियासी घमासान शुरू कैसे हुआ? नरसिंह घोटाला, सुंदरकांड, कांग्रेस का विरोध, जरा समझाइए पूरा मामला। देखिए, नर्सिंग कॉलेज को लेकर पूरा जो मामला है उसको लेकर घेराव किया जा रहा था अशोका गार्डन थाने का और ये मांग की जा रही थी कि मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं जो तत्कालीन, उनके खिलाफ में मामला दर्ज किया जाए इस पूरे मामले में संलिप्तता के चलते। और इसी पूरे प्रदर्शन के दौरान जब कांग्रेस के तमाम सारे नेता जो हैं अशोका गार्डन थाने के पास पहुंचते हैं पैदल मार्च करके, तो तभी वहां पर उनको जानकारी में आता है कि किसी भाजपा के पूर्व पार्षद के जन्मदिन के चलते अशोका गार्डन थाने के अंदर जो हनुमान मंदिर है उस मंदिर पर सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है पूरा। उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस अब जो है वो इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस आक्रामक हो गई है और जिस तरीके से जो मामला सामने आया उसमें कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है उसने सीधे तौर पर पुलिस की सर्विस रूल्स का हवाला दिया है और सर्विस रूल्स के तहत जो उल्लंघन है, पुलिस जिस तरीके से अनुमति इस तरीके से नहीं दे सकती है, वो अनुमति यहाँ पर दी गई। तो उस पूरी अनुमति को लेकर यहाँ पर सवाल जो है कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस ने खड़े किए हैं और साफ तौर पर ये कहा है। अशोका गार्डन थाने का भी पक्ष सामने आया है। वो तो कह रहे हैं कि आम जनता का, किसी का भी व्यक्ति का बर्थडे था और इस कारण ये आयोजन किया गया। तो क्या इस तरह का कोई मतलब अनुमति मिल सकती है क्या कि किसी भी आम व्यक्ति का बर्थडे हो तो उसका आयोजन थाने में करवा दिया जाए, वहां पर सुंदरकांड का पाठ चले? और आप बीजेपी पार्षद कह रहे हैं थाने में करवा दिया जाए, वहां पर सुंदरकांड का पाठ चले, और आप बीजेपी पार्षद कह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, इस तरीके से किसी भी बाहरी व्यक्ति को थाने में किसी भी धार्मिक आयोजन की अनुमति नहीं दी जाती है। सर्विस रूल्स के अनुसार जिस तरीके से अगर भोपाल पुलिस कमिश्नर की बात की जाए तो भोपाल पुलिस कमिश्नर ने साफ किया है कि उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर अशोका गार्डन थाना प्रभारी को एक नोटिस जारी किया है जिसमें कारण बताओ नोटिस है ये पूरा, और इसमें जवाब मांगा है कि आखिर इस तरीके की अनुमति क्यों दी गई और किस आधार पर दी गई, क्योंकि इस तरीके के आयोजन जो है वो थाना परिसर में नहीं कराए जा सकते। अगर कराए जाएंगे तो वो केवल थाना या पुलिस
की तरफ से ही कराए जा सकते हैं। तो ऐसे में अगर ये अनुमति दी गई है तो वो किस आधार पर दी गई है, और अनुमति अगर नहीं दी गई है तो बिना अनुमति के इस तरीके का आयोजन क्यों और कैसे हो रहा था, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और वही कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में सियासी उबाल जो है वो लगातार ला रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से नरसिंह घोटाले को लेकर जो पैदल मार्च कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा था वो कहीं ना कहीं अब दरकिनार हो गया और कहीं ना कहीं सुंदरकांड का मामला जो है वो अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी को लेकर भोपाल पुलिस कमिश्नर से तमाम सारे कांग्रेस के नेताओं ने मुलाकात की है और एक ज्ञापन सौंपकर इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग तो की ही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इस तरीके की अनुमतियां बाहरी लोगों को दी जा सकती हैं तो उनकी पार्टी को, उनके नेताओं को भी इस तरीके की अनुमति दी जाए। वो भी तमाम सारे आयोजन जो है, अलग अलग धार्मिक आयोजन थाना परिसर में करेंगे भोपाल के। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब राजनीति जो है वो यहाँ पर थानों में धार्मिक आयोजनों को के आसपास, जैसा कि आपने बताया कि पुलिस कमिश्नर खुद कह रहे हैं कि इस तरह का कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं है, थाने में सुंदरकांड का आयोजन आप नहीं करवा सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी यदि वहां पर हो रहा है तो थाने तो सवालों के घेरे में है ही। और इसके साथ ही नरसिंह घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा कहीं ना कहीं मुद्दा कांग्रेस बता रही है, कई आरोप भी वो लगा रही है। देखते हैं, सियासी घमासान शुरू तो हुआ है, बयानबाजी आज दिन भर इस पूरे मुद्दे पर होकर ही रहेगी। आपसे प्रतिक्रियाएं लेते रहेंगे, पूरा अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए दुष्यंत।